पहला क्वेश्चन देखिए, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, विद्रोही कवि कहते हैं हम लोग काजी नजरूम इस्लाम को। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का मैकियावेली दोस्तों किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल से दोस्तों, भारत का मैकियावेली दोस्तों कहा जाता है चाणक्य को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चाणक्य का दोस्तों एक दूसरा नाम है, आप लोग कमेंट करके बताना है। वैसे उनके दो नाम हैं, लेकिन एक ही आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका क्या है? भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने प्रचलित किए? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुषाण वंश के द्वारा दोस्तों सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के सबसे पहले प्रचलन में लाए गए। अगला प्रश्न देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे सेंसर हो जाएगा सबसे पहले देखिए हर्षवर्धन भूमि देने की सामंती प्रथा के प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो देखिए ये है इनका नाम बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? बलबन। और दोस्तों आपको पता है रजिया सुल्तान के बारे में, दिल्ली पे शासन करने वाली पहली महिला शासक थी जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी, याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामबेंजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात का जो संबंध है वो किस नदी से है दोस्तों? ये है जामबेंजी नदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर हो जाएगा आपका, इसका नाम है आस्था। ऑप्शन नंबर बी, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? आस्था। अगला प्रश्न देखिए, पोर्ट ब्लेयर इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, पोर्ट ब्लेयर मतलब दक्षिण अंडमान, अंडमान और निकोबार। आप जब भी आता है तो कैपिटल के नेम में आप लोग याद करते रहते हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछता है तो ये याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है आपकी सैडल पिक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका दक्षिणी अंडमान में ही है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की? बिल्कुल से दोस्तों, गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद के द्वारा इसको विकसित किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना सबसे पहला स्पीच दिया था वो किस लैंग्वेज में था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछेगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? जी बिल्कुल सही, ये है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो लोग भी इस टेस्ट को दे पाएँ। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा मिले, और आप इसको दे पाओ, लगातार आपको आप में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल नंबर 25। ऑप्शन नंबर सी,
अगर आपसे पूछा जाएगा छुआछूत अनटचेबिलिटी, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 17। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस पे लगाते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ये। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी, तो याद रखेंगे 52, 56, 60, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की दो भाषाओं जो कि दो भाषाओं के विद्वान थे, कौन दो भाषा था वो? बिल्कुल से दोस्तों, उनको हिंदी और फारसी आती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो इनका नाम था एन लम्सडेन, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार, अच्छा तो ये आई थिंक, अच्छा पर पहले क्रिकेटर का नाम है यहाँ पे, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? जी बिल्कुल सही, सबसे पहले क्रिकेटर हैं सलीम दुर्रानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सलीम दुर्रानी। और रिसेंटली दोस्तों किस तारीख में सचिन तेंदुलकर का बर्थडे मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर के बर्थडे मनाया गया। और रिसेंटली दोस्तों सचिन तेंदुलकर के जो क्रिकेटर थे बचपन से, उनका नाम था रमाकांत अचरेकर, उनका देहांत हो गया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इसका संबंध है घुड़दौड़ से। ऑप्शन नंबर इसका डी ग्रेड हो जाएगा। 18वां देखिए, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है देखिए लोकेश थानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक का नाम पूछेगा तो याद रखेंगे लोकेश थानी। और दोस्तों सचिन की ऑटोबायोग्राफी पूछती है तो आप लोग याद रखेंगे प्लेइंग इट माई वे, इसका नाम पूछेगा तो आप लोग बता देंगे प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न देखिए, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, इसका नाम है श्रीनाथ को देखिए हम लोग कहते हैं मैसूर एक्सप्रेस के नाम से। इसी तरह दोस्तों एक एथलीट है जिनको बोलते हैं ढिंग एक्सप्रेस, जो कि असम की रहने वाली हैं, गोल्डन गर्ल, बताइए उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, बंकर खेल का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे पोलो से इसका संबंध है, पोलो से। दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या हमसे पूछता है, अगर आपसे हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, पूछेगा तो इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड USA का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? बिल्कुल से दोस्तों, ये पानीपत की पहली के लड़ाई के बाद ही देखिए मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करिए था देखिए सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सर टॉमस रो। अगला देखिए, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो राजपूत राजा गंग को यहाँ पे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। अगला देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 1686 ईस्वी में। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ? जी बिल्कुल सही, ये हुआ था देखिए शाहजहां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है आगरा का ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, तो क्या बता सकते हैं कि न्यू दिल्ली में जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
जी बिल्कुल सही। जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 27वां देखिए, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका जोधपुर में, ऑप्शन नंबर इसका बी ग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, देखिए नागपुर में। ए इज़ द राइट आंसर, नागपुर में। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हमारे भारत के जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो कहाँ के हैं, तो आप याद रखिएगा वो कानपुर के हैं। और इसके पहले वो कहाँ के गवर्नर थे, तो बिहार के गवर्नर थे। और भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, तो भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को भी पराजित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताइए, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये हैं देखिए चारवाक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल सी दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था विपाशा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ये सभी नदियां दोस्तों कहाँ की हैं, तो पंजाब की हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको पता होगा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल जो हमारा रिवर प्रोजेक्ट है, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में है भारत ही, तो पंजाब में है। किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल सही, श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। अगला देखिए, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बिल्कुल सही दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पे कुमारगुप्त प्रथम बैठे थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1930 में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, साबरमती का देखिए स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1916 में दोस्तों। और इसी के 3 साल बाद ही दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर के आदेश पे अंधाधुन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। अगला देखिए दोस्तों, 37वां, गांधी जी ने साबरमती में दांडी यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 78 समर्थकों के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षीय 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका 1756 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है शुक्र ग्रह पे, ऑप्शन नंबर बी। और शुक्र को देखिए भोर का तारा, रात का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण अपने गैसीय स्थिति के कारण सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, और ये उल्टा परिक्रमा करता है। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो ये थे दोस्तों 40 प्रश्न। आप लोग बताइए कि अपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, और बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जो मैंने पूछे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको देख के लाइक कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए। और चैनल पे नए हैं, लगातार ऐसे टेस्ट चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।